देखिए, छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ये एक संवैधानिक विषय है। देश के अंदर कानून और संविधान किसी को भी किसी भी राज्य में जाकर रहने, कार्य करने की पूरी आज़ादी देता है और छात्र की जो समस्या है, लगातार सरकार ने उसको प्रायोरिटी दिया है और उन विषयों का हल निकाला है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो विपक्ष इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको सबसे पहले अपने दल के अंदर जो है डोमिसाइल नीति अपनानी चाहिए। वोट बिहार का लेते हैं, बिहार के समाज का लेते हैं और हरियाणा से इंपोर्ट कर करके आप राज्यसभा भेजते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेताओं को आप दरकिनार कर देते हैं और हरियाणा से ला करके एक व्यक्ति जो है आरजेडी का संगठन चलाता है। तो मुझे लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और सरकार पूरी प्रायोरिटी दे रही है छात्रों के हितों के लिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महागठबंधन सरकार बनने पर हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्रों में हो। और इस दिशा में हम लोग लगातार संघर्ष और आंदोलन करने वाले जो भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ खड़े हैं। और स्पष्ट रूप से हमारा मानना है कि बिहार में जो पलायनवादी स्थिति है, बिहार में जो 3 करोड़ से ऊपर लोग पलायन कर गए हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार के नीतियों के कारण 20 वर्षों में डबल इंजन सरकार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार ने कहीं ना कहीं नौजवानों के साथ छल किया है। नौजवानों को नौकरी और रोज़गार नहीं दिया, उनको नौकरी और रोज़गार देने के प्रति सरकार की कहीं गंभीरता नहीं दिखती है। सरकार के गंभीर नहीं होने के कारण ही आज कहीं ना कहीं सड़कों पर आंदोलन करने के लिए छात्र और नौजवान मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। सरकार को सुनना भी नहीं है, क्योंकि जो अपने मांगों को लेकर के संघर्ष और आंदोलन करते हैं, जो डोमिसाइल जैसी नीतियों की मांगों को लेकर के आंदोलन करते हैं, उन पर सरकार का दमनकारी रवैया रहता है। यह स्पष्ट रूप से दिखता है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 2 दशक से बिहार में संविधान प्रदत्त अधिकारों से शासन कर रहे हैं और संविधान हमारा यह अधिकार देता है कि देश के किसी भी भूभाग में रहने वाला व्यक्ति देश के किसी भाग में रह सकता है, वहाँ शासन के अनुसार नौकरी चाकरी कर सकता है। तो बिहार सरकार संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के तहत बिहार में आरक्षण और डोमिसाइल कानून के तहत यहाँ आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। हमारे बिहार के लोग भी दूसरे राज्यों में जाते हैं, बड़ी संख्या में रहते हैं, वहाँ रोजी रोजगार करते हैं। तो बिहार सरकार संविधान के दायरे के मुताबिक ही बिहार के नौजवानों को सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के तहत सरकारी नौकरी प्रदान करती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो डोमिसाइल नीति की बात करते हैं, तो उनके अपने 15 वर्षों के राजकाज में बिहार में उनके माता पिता ने क्यों नहीं डोमिसाइल नीति लागू किया, यह प्रश्न है।